औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 42 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में आजमाइश और मुसीबतों का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि ज़मीन की खुश्की और तरी में, पानी और खुश्की में इन मुसीबतें कूद आईं, उमड़ आई, और ये सब इंसान की बदअमालियों के सबब हुआ ताकि इंसान अपने किए का मज़ा चखे। और फिर तीसरी वजह के कोई तबाही से, बर्बादी से या कुफ्र और शिरक से बाज आ जाए। शिरक मराद लिया है इसलिए कि पीछे शिरक, पिछली आयत में शिरक का जिक्र हुआ है ताकि शिरक से बाज आ जाएं लोग तबाही देख के। और अब अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 42 में फरमा रहा है, सीरो फिल अर्ज़, ज़मीन में चलो फिरो। सीरो फिल अर्ज़, ज़मीन में चलो फिरो, चल फिर के देख लो। ये किसको हुक्म है? इंसानों को हुक्म है, पूरी इंसानियत को। ये नहीं कि ये इंसान मुसलमानों को हुक्म है, मोमिनों को हुक्म है, ये नहीं कि ये कफ़ार को हुक्म है। इसलिए कि मोमिन को चल फिर के देखने का हुक्म हुआ है क्योंकि मोमिन शिकायत कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कुफ़ार दुनिया में मन मौजी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हालांकि वो कुफ्र कर रहे हैं और उनके अमाल अच्छे नहीं हैं। जबकि उनकी निस्बत हम दुनिया में अच्छे अमाल किए जा रहे हैं और ईमान भी लाए हैं, मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो बारहा मैं ये अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ दफ़ा काफ़िर, मुशरिकों और नबियों के सब के सवालों का एक ही जवाब देता है। अब कुफ़ार का यहाँ सवाल ये था कि मोमिन अगर अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अगर दीन हक़ और सच दीन पर हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुश्किल में क्यों रखा हुआ है, ये मुश्किलात क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? और अगर हम हक़ और सच पर नहीं हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तबाह बर्बाद क्यों नहीं कर देता? मोमिनों का सवाल मैंने पहले अर्ज़ किया कि मोमिन कह रहे थे कि हम अल्लाह के पसंदीदा दीन पर अगर हैं तो हम मुश्किल में क्यों हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोनों तरफ के सवालात सुनते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा रंजीदा हो जाते, या कोई भी नबी रंजीदा हो जाता, और रंजीदा होने के बाद वो भी सवाल करता या दिल में आता, उसके जहन से गुज़रता कि अल्लाह तबारक व तआला कब तक हमें सज़ा देता रहेगा, हम कब तक मुश्किल में रहेंगे और ये कब तक आसूदगी में रहेंगे, क्या इनका कोई अंजाम भी होगा? ये दुनिया में हमें सता रहे हैं, इनका कोई अंजाम होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सवाल करने वालों को आप जवाब दें, सीरू फिल अर्ज़, के बार बार कुरान पाक में या किसी भी इल्हामी किताब में आयात नाज़िल हो रही हैं कि कुफ़ार का अंजाम बदतर होगा और मोमिनों का अंजाम अच्छा होगा, और बार बार आयात के नाज़िल होने पर इनका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है, ये फिर बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं। तो फिर आप प्रैक्टिकल का हुक्म दिया गया कि प्रैक्टिकल कर दिखाएं, इनको प्रैक्टिकल दिखाएं। और प्रैक्टिकल इस तरह कि सीरो फिल अर्ज़, ज़मीन में चल फिर कर देख लो, ख़ुद अपनी आँखों से नज़ारा कर लो और देख लो कि फनज़रू, और फिर देखें, चलें फिरें और फिर देखें कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, के उनसे पहले लोगों का अंजाम क्या हुआ। अब यहाँ मिन क़ब्ल जब आ रहा है तो इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों से ख़िताब कर रहे हैं और मुशरिकों से फरमा रहे हैं कि जो उनसे पहले मुशरिक थे वो बहुत आसूदा थे, बज़ाहिर वो खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप उनके पास चल फिर के देखें, चल फिर के उनको देख लें और ज़मीन में तबाही और बर्बादी के उनके का अंजाम देख लें और फिर देखें कि उनका अंजाम क्या हुआ। और अंजाम बसबब शिरक हुआ कि वो शिरक कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उनको तबाह बर्बाद कर दिया, बल्कि ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको टाइम दिया, मोहलत दी और उनके लिए पैगम्बर भेजे, उनके लिए किताबें नाज़िल फरमाईं। किताबें नाज़िल फरमाने के बाद किताबों को समझाने के लिए पैगम्बर का इंतज़ाम किया, पैगम्बर का इंतज़ाम करने के बाद उनको वक्त दिया और मुकर्रर वक्त पर तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोहलत दिए रखी ताकि वो समझे। लेकिन जब वो नहीं समझे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस अंजाम तक पहुँचाया जो आप लोग देख रहे हैं। ये मोमिन के लिए भी हुक्म है, ये काफ़िर के लिए भी हुक्म है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को वाक़या अक्सर मैं ज़िक्र करती हूँ।
उज़ैर अलैहिस्सलाम बस्ती से गुज़र रहे थे। उन्होंने बस्ती को तबाहशुदा देखा तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह इनको कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत देते हुए उनके गद्दे को मौत दे दी, उनके खाने पीने को वहाँ रखा और प्रैक्टिकल दिखाया उज़ैर अलैहिस्सलाम को सॉरी और प्रैक्टिकल दिखाने के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल मुर्दा रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, उज़ैर कम लबिस्ता, उज़ैर कितना अरसा दुनिया में रहे हो। उज़ैर अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, लबिस्तु यौमा औ बाज़ यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया, बल लबिस्ता मिअत आमा, बल्कि तू 100 साल इस हालत में रहा है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फंज़िर इला हमारिक, अपने गद्दे को देख, कैफ़ा नुनशिज़ुहा व सुम्मा नक्सुहा लहमा, कैसे इसकी, और गद्दे को देखते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम, गद्दे की हड्डियाँ बिखरी पड़ी थीं और इतनी बोसीदा थी कि वो बता रही थी चीख चीख के कि 100 साल मुर्दा हो चुका है। फरमाया कि देख कि हम कैसे इन पर गोश्त चढ़ाते हैं ताकि तुझे यकीन आ जाए, कैसे इसकी हड्डियों को जोड़ते हैं। और उज़ैर अलैहिस्सलाम देखने लगे, देखते हैं तो देखते ही देखते वहाँ ढेरों हड्डियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ हड्डियों में हरकत आती है कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के गद्दे की हड्डियाँ थी वो हड्डियों में हरकत आती है और वो जुड़ती हैं आपस में। जब जुड़ती हैं तो फिर उस पर अचानक गोश्त चढ़ने लगता है, गोश्त चढ़ने लगता है तो एक गद्दे की शेप बनती है और मुकम्मल गद्दा जब सामने आता है तो उसकी आवाज़ें निकलने लगती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को बताया कि इसी तरह मैं इंसान को ज़िंदा करूँगा और बिखरी हुई हड्डियों में से हर इंसान की मखसूस हड्डियाँ अपने ही ढांचे में जुड़ेंगी और वो मेरे सामने हाज़िर होगा। फरमाया कि फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम से अपनी कुदरत दिखाते हुए फरमाया कि फंज़र इला तामिक, अपने खाने को देख और अपने पानी को देख, लम यतसन्ना, कि वो बासी नहीं हुआ, पानी भी असल हालत में पड़ा हुआ था। और ये मुख्तलिफ़ वाक़यात, इसी तरह असहाबे काफ का वाक़या, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक प्रैक्टिकल करने का हुक्म दिया, परिंदों को मार के एक ज़र्रा ज़र्रा करके पहाड़ों की चोटियों पे फैला और फिर उन परिंदों के नाम लेके उन्हें बुला और परिंदे हाज़िर हो जाएंगे। ऐसा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनको भी यकीन आया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी यकीन आया। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये अंजाम देखो, चलो फिरो और फिर ये अंजाम देखो कि कैसा अंजाम हुआ जो आपसे पहले लोग थे। अब पहले लोग थे कौन थे? मुस्लिम थे, मुशरिक थे, काफिर थे, यहूदी थे, ईसाई थे, दहरिये थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि काना अक्सर हम मुशरिकीन, वो उनमें से जिनका ऐसा अंजाम हुआ वो अक्सर मुशरिक थे, उनमें से अक्सरियत मुशरिक थी और बाकी भी ऐसे लोग थे जो नाफरमान थे और जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी नाशुक्री करते। सबसे बड़ी नेमत याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला का दीन है किसी भी वक्त में उस वक्त का मखसूस दीन और उस वक्त का मखसूस नबी सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। और उन्होंने नेमतों की नाकदरी की, कुछ ने पैगम्बरों को तकलीफ़ दी, कुछ ने मारा, कुछ ने तकलीफ़ दी, कुछ ने कत्ल तक किया, अज़ीतें दी। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि नाकदरी की वजह से मुशरिकों का पहले मुशरिकों का अंजाम चल फिर के खुद देख लें और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें।